हेलो बच्चों, पिछले वीडियोज में आप लोग एनसीईआरटी मैथ्स 5.1 का क्वेश्चन आंसर देखे थे, 21 तक 22 तक देखे थे। आज 23 से बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है ना। क्वेश्चन 23 है, f के सभी असांतत्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां फंक्शन कितना है आपके पास fx बराबर sin x बट्टा x, यदि x लेस देन 0 और x प्लस 1, यदि x ग्रेटर एन इक्वल 0। तो इस फंक्शन में आपको देखना है कि इस फंक्शन में क्या हो रहा है, 0 बिंदु पे फंक्शन का मान बदल रहा है। तो आप किस पॉइंट पे जांच करेंगे, 0 पे जांच करेंगे ना। तो यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू 0 निगेटिव फंक्शन fx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 माइनस h। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, 0 माइनस h, यानी 0 से लेफ्ट में फंक्शन का मान कितना, ये हो जाएगा sin x बट्टा में x, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा sin 0 माइनस h बट्टा में x तो 0 माइनस h, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये sin कितना हो जाएगा माइनस h बट्टा में माइनस h, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। sin माइनस थीटा बताए थे +1 में भी +2 में भी, sin माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sin माइनस sin थीटा, है ना। यही फॉर्मूला का यूज करेंगे, sin माइनस थीटा बराबर माइनस sin थीटा बट्टा में माइनस h, ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे लिमिट कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h बट्टा में h। इस बात को आप लिख सकते हैं कितना, 1 +1 में याद कीजिए, +1 में ऐसा बताए थे sin थीटा बट्टा थीटा तो कितना होता था 1, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x बट्टा में x बराबर इसका मान 1 होता है ना। तो ये कितना हो गया, 1 हो गया। आप प्लस वाला बात करेंगे, है ना। तो प्लस वाला कितना हो जाएगा आपके पास, तो प्लस वाला देखिए यहां से प्लस वाला, तो 0 प्लस यानी 0 से राइट हैंड लिमिट, तो 0 से बड़ा के लिए क्या हो जाएगा x प्लस 1, ये हो जाएगा आपके पास 0 प्लस h और प्लस 1, और ये लिमिट h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू डालिएगा तो 0 प्लस 0 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 1, और इससे पहले वाला पर भी 1 आया था, इस पर भी 1 आया, और अब आप लिमिटिंग वैल्यू का मान निकालिए, कितना हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 फंक्शन fx। तो 0 के बराबर में क्या है, 0 के बराबर में यही x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 0 बराबर 0 प्लस 1 बराबर 1। तो यहां पर लिखिएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव फंक्शन fx बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव फंक्शन fx बराबर फंक्शन का मान उस पॉइंट पे, है ना, चेक करेंगे तीनों क्या है, बराबर है। अतः फलन x बराबर 0 पर संतत, 0 पर क्या है संतत। आगे देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चौबीस में निर्धारित कीजिए कि फलन fx बराबर x स्क्वायर sin 1/x, इसमें कंडीशन है यदि x डज नॉट इक्वल टू 0, जब x 0 के बराबर नहीं होगा, तो 0 के बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, या तो 0 से बड़ा होगा नहीं तो 0 से छोटा होगा, और एक कंडीशन है जब वो 0 के बराबर होगा तो 0 ही होगा। द्वारा परिभाषित एक संतत फलन है। देखते हैं fx बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर sin 1/x, यदि x डज नॉट इक्वल टू 0, है ना, और एक है 0, यदि x बराबर 0,
तो इसको देखिए, इसको हम फंक्शन में बदल देंगे, कितना हो जाएगा ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर और ये साइन 1/x, ये फंक्शन है। इसको थोड़ा सा सिंपल भाषा में लिखेंगे, यदि x लेस देन 0 है ना, जब x 0 के बराबर नहीं है तो इसका दुगो मीनिंग होगा, या तो ये 0 से छोटा होगा नहीं तो बड़ा होगा। तो पहले हम छोटा वाले लिए, अब क्या होगा sin 1/x, यदि x ग्रेटर 0 है ना, और फिर 0 में क्या हो जाएगा, यदि x बराबर 0 है ना, ये तीन बात है। आप 0 पर जांच करेंगे, 0 के लेफ्ट में, 0 के राइट में और 0 पर, है ना। तो यहाँ देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव फंक्शन f(x) बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 माइनस h। तो 0 से लेफ्ट में क्या है परिभाषा फंक्शन का, 0 से छोटा वाला बात ये है, ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर sin 1/x। इसको लिखेंगे आप 0 माइनस h का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा sin 1/0 माइनस h, और ये लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर कितना हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 माइनस h, अब माइनस h का स्क्वायर करेंगे प्लस h स्क्वायर, और ये हो जाएगा sin 1/-h, है ना। अब देखिए यहाँ पर कितना लिखिएगा, है ना, इस स्थिति में h स्क्वायर और sin 1/-h, तो इसमें आप h का लिमिटिंग वैल्यू डालिएगा तो कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर और ये sin 1/-0, है ना। तो 0 से जब भी कोई भी चीज को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 0, है ना। ये नॉट डिफाइंड है, लेकिन इसको नॉट डिफाइंड होने से पहले 0 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। तो दूसरा आप लीजिएगा प्लस वाला, तो प्लस वाला कितना हो जाएगा 0 प्लस और ये हो जाएगा 0 प्लस, तो 0 प्लस में भी 0 से बड़ा के लिए वही बात आएगा x स्क्वायर sin 1/x, तो कितना 0 प्लस h का स्क्वायर और ये 0 प्लस h हो जाएगा, ये प्लस h हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू डालेंगे 0 का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 1/0, तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन इस इन्फिनिटी को 0 से गुना करेंगे तो इसको, इस चीज को पूरा को 0 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। और आप उस बिंदु पे जांच कीजिए जिस बिंदु पे आपको जांच करने के लिए मिला 0 पे, है ना। तो लिमिट कितना हो जाएगा x टेंडिंग टू 0 फंक्शन f(x) बराबर, तो x पर कितना मिलेगा 0 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव फंक्शन f(x) बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव f(x) बराबर f(0), है ना। अतः x बराबर 0 पर फलन क्या हो जाएगा संतत हो जाएगा। x बराबर 0 पर फलन क्या हो जाएगा संतत हो जाएगा। थोड़ा चेक कर लेते हैं क्या कर रहा है 24, 5 1 का 24, है ना, 5 1 का 24, हाँ, प्रत्येक x बिलोंग टू r के लिए संतत फलन है, ठीक। आगे देखेंगे 25 नंबर, है ना। 25 देखिए, देखेंगे 25 देखिएगा, f के सांतत की जांच कीजिए जहां f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है, f(x) बराबर एक है sin x माइनस cos x, यदि x डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। f(x) बराबर ये हो जाएगा sin x माइनस cos x, कब जब x बराबर नहीं है 0 का, ठीक है, और एक माइनस 1 यदि x बराबर 0। तो इसको भी आप देखिए जांच करके, है ना। इसको सरल भाषा में लिखेंगे कितना हो जाएगा sin x माइनस cos x, और यदि x लेस देन 0, है ना, जब x छोटा होगा 0 से तो ये बात हो जाएगा, अब बड़ा में भी यही बात होगा sin x और माइनस cos x, और यदि x ग्रेटर 0,
और फिर 0 के बराबर में जब 1 के 0 के बराबर रहेगा तो मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा यदि x बराबर 0। इसका ये सरल भाषा कर दिए हैं। यहाँ पर मीनिंग था x बराबर नहीं है 0 का, जब 0 के बराबर नहीं होगा तो दो बात होगा, या तो छोटा होगा नहीं तो बड़ा होगा। तो इस चीज को आप जांच कीजिए 0 पे, तो कितना हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव फंक्शन fx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन 0 माइनस h। तो फंक्शन का वैल्यू क्या है 0 माइनस h, यानी 0 से लेफ्ट में कितना है यही चीज है। तो ये हो जाएगा sin x माइनस cos x, ये हो जाएगा sin 0 माइनस h माइनस ये हो जाएगा cos 0 माइनस h, है ना। और हॉल में आप लिमिट लगाइए, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। ये हो गया आपके पास साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा ही होता है प्लस में। ये आपको बताए थे फॉर्मूला में, कॉस माइनस थीटा बराबर कितना कॉस थीटा, और साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है ना। ये फॉर्मूला है, +1 में भी पढ़ना है, +2 में भी है पढ़ना है। तो आप लिमिटिंग वैल्यू लगाइएगा तो कितना हो जाएगा माइनस साइन 0 माइनस कॉस 0। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन 0 का मान 0 और माइनस कॉस 0 का मान 1, यानी -1 ना। फिर प्लस वाला निकालिएगा तो यही चीज आ जाएगा, उसमें भी यही काम करना पड़ेगा, उसका भी -1 आ जाएगा। जैसे देखिए हम इसी में करते हैं, आप लोग आगे करेंगे दूसरा प्लस प्लस, और ये हो जाएगा कितना प्लस का, ये प्लस का है ना। तो ये हो जाएगा साइन h, ये हो जाएगा cos h, साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, cos 0 का मान -1, ये 1 हो जाएगा, तो -1 ही आएगा ना। आगे देखिए 0 पर जांच कीजिए, तो 0 पर जांच कीजिएगा कितना हो जाएगा 0 पर जब जांच कीजिएगा तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 फंक्शन fx बराबर, तो 0 के बराबर में कितना है -1 है, तो इसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड भी -1 आया, और ये जो पॉइंट है 0 उस पर भी -1 ही आया है ना। तो क्या हो जाएगा ये कंटीन्यूअस हो जाएगा। लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव फंक्शन fx और बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव फंक्शन fx है ना, और बराबर फंक्शन का मान 0 पर है ना। ये तीनों बराबर है, तो अतः फलन x बराबर 0 पर संतत, x बराबर 0 पर क्या है संतत। आगे देखेंगे कितना 26 नंबर है ना, 25 के बाद 26 में देखिएगा 26 में हो जाएगा fx बराबर k cos x बट्टा में पाई -2x, यदि x डज नॉट इक्वल टू पाई बट्टा 2, और एक है 3 यदि x बराबर पाई बाय 2। इसमें कह रहा है कि 26 से 29 तक में k का मान ज्ञात करना, और वो कह रहा है जो बिंदु दिया हुआ है उस पर जो फंक्शन है वो संतत है ना। अब यहाँ पर आपको संतत चेक नहीं करना है, वो संतत है, और एक जो नंबर दिया हुआ मिसिंग नंबर उसको आपको निकालना। देखेंगे यहाँ पर, अब देखिए फिर x बराबर नहीं है पाई बटा 2 का, अभी जस्ट दो सवाल पीछे पड़े, जब x बराबर नहीं है पाई बटा 2 का तो या तो छोटा होगा नहीं तो बड़ा होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कंडीशन आपके पास fx बराबर ये हो जाएगा k cos x बट्टा में पाई -2x, और यदि x लेस देन पाई बटा 2 हो जाएगा, और एगो कंडीशन क्या हो जाएगा k cos x बट्टा में पाई -2x यदि x ग्रेटर पाई बटा 2।
और एक तो तीसरा दिया हुआ है 3, यदि x बराबर पाई बटा 2 होगा तब, है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का बात कीजिए, लिमिट कितना, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बटा 2 निगेटिव फंक्शन f(x) बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन पाई बटा 2 माइनस h। तो पाई बटा 2 माइनस h पर, यानी पाई बटा 2 से छोटा, पाई बटा 2 से छोटा कितना हो जाएगा, k cos x बट्टा में पाई माइनस 2x, ये हो जाएगा आपके पास k cos, तो k cos पाई बट्टा 2 माइनस h बट्टा में हो जाएगा पाई माइनस 2, यहां से हो जाएगा पाई बट्टा 2 माइनस h। ठीक है, आप इसको क्या लिखेंगे, आप यहां पर जो है सो मिटा रहे हैं ऊपर थोड़ा सा ये वाला भाग है, तो इसमें हो जाएगा आपके पास, देखिए k cos और 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, तो ये हो जाएगा sin थीटा, sin h। यहां पर ध्यान से देखिए cos पाई बटा 2 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, sin थीटा होगा, sin h हो जाएगा, और नीचे में क्या होगा, ये हो जाएगा पाई और माइनस से इसको गुना कीजिए, माइनस 2 इंटू पाई बटा 2 प्लस 2h, ये 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, ये हो गया आपके पास। लिमिट लगाइए यहाँ पर, लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना। तो यहाँ पर लिमिट लगाइएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना। ये हो जाएगा k बट्टा 2, इसका ये वाला 2 और ये हो जाएगा sin h बट्टा में h। इस चीज को आप क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा लिमिट, लिमिट कितना, यहाँ पर ये k बट्टा 2 को बाहर कीजिए, कांस्टेंट है, लिमिट हो जाएगा h टेंड्स टू 0 और sin h बट्टा में h। अब ये टोटल क्वांटिटी 1 हो जाएगा, अभी 10 बताए थे, ये कितना हो जाएगा आपके पास, k बट्टा 2 और गुने 1, है ना। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और आप प्लस वाला जब निकालिएगा तो प्लस वाला यही आएगा, ये आएगा तो उतना ही निकलेगा फिर से, है ना। तो प्लस वाला छोड़ दीजिए, ये वाला निकालिए, ठीक। तो यहाँ पर जो है सो लिमिटिंग वैल्यू कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बटा 2 फंक्शन f(x), तो पाई बटा 2 के बराबर में कौन है फंक्शन, 3, यानी f पाई बटा 2 बराबर 3, इसको मान लेते हैं 2। समीकरण 1 और 2 को बराबर कर लीजिए, है ना। समीकरण 1 और 2 से, है ना, तो कितना हो जाएगा, k बट्टा 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 3, तो ये k बराबर 3 इंटू 2 और ये 6, k बराबर कितना निकल गया, 6, यही आपका k का मान निकल गया ना। आगे देखेंगे 27 नंबर, है ना। 27 नंबर देखिए, नंबर है f(x) बराबर kx², यदि x लेस देन 2, यदि x ग्रेटर 2, है ना। इसमें भी k का मान ज्ञात करना है आपका, ये आपको जैसो 29 तक k का मान निकालना है ना। तो ये देखिए 27 नंबर, 2 पर फंक्शन का मान बदल रहा है, यानी 2 आपका लिमिटिंग पॉइंट हो गया, उस पर चेक करेंगे फंक्शन पर। तो देखते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 निगेटिव फंक्शन f(x) बराबर ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये हो गया कितना, 2 माइनस h। 2 से छोटा के लिए क्या हो जाएगा, kx², ये हो गया आपके पास k और 2 माइनस h का होल स्क्वायर, लिमिट h टेंड्स टू 0।
ये हो जाएगा कितना, लिमिट का वैल्यू डालिएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास k और 2 माइनस 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 दूनी 4k, इसको मान लीजिए फर्स्ट है ना। अब दूसरा ले लीजिए 2 प्लस में लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस फंक्शन fx, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 2 प्लस h, 2 प्लस h का मतलब कितना, 2 से बड़ा के लिए मान हो जाएगा 3, ये तो फिक्स मान है आपके पास है ना, इसको मान लीजिए 2। और जो लिफ्टिंग पॉइंट है 2 2 पर जांच कीजिएगा तो 2 के बराबर में यही बात आ जाएगा, तो 2 के बराबर में यही बात फिर से आ जाएगा ना, इसीलिए उसको छोड़ देते हैं। तीनों को क्या कीजिएगा बराबर, ऐसे निकालिएगा तो निकाल भी सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 2 फंक्शन fx, तो 2 के बराबर में क्या है, ये हो गया kx स्क्वायर, यानी f2 पर क्या आ जाएगा k और 2 का स्क्वायर, यानी 2 दूनी 4k है ना। और ये तीनों मान को क्या करेंगे बराबर कर लेंगे, क्योंकि वो कंटीन्यूअस बोल रहा है, तो कंटीन्यूअस कब होगा, जब तीनों बराबर होगा। तो यहां से क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव फंक्शन fx बराबर लिमिट कितना f और x, ये हो जाएगा 2, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस और ये हो जाएगा f2 पर, तो यहाँ पर दुगो कोई मान बराबर कर लीजिए, 4k है बराबर 3, तो k बराबर कितना हो जाएगा 3/4, यही k का मान हो गया आपके पास है ना। इसी तरह सब में k का मान निकालना है आपको। आगे देखेंगे 28 नंबर है ना, 28 नंबर देखिएगा। 28 नंबर में आपके पास फंक्शन fx बराबर कि x प्लस 1 यदि x लेस देन पाई है ना, और ये हो जाएगा cos x यदि x ग्रेटर पाई है ना। अब देखिए x से पाई से छोटा के लिए क्या बात है ये है ना, और यहाँ पर x लेस देन पाई और x ग्रेटर देन पाई, तो ग्रेटर देन के लिए नीचे वाला हो गया, लेस देन के लिए और इक्वल के लिए ऊपर वाला हो गया, इसमें भी k का मान निकालना है आपको। तो वही काम करेंगे जो सब सवाल में करते आए हैं। आप पाई नेगेटिव पर देखिए लिमिट x टेंडिंग टू पाई नेगेटिव फंक्शन fx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन कितना पाई माइनस h, पाई से छोटा के लिए, तो पाई से छोटा के लिए कितना हो जाएगा kx प्लस 1, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, k और x का मान कितना हो जाएगा पाई माइनस h और प्लस 1, ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, ये हो गया k पाई और माइनस k h और प्लस 1, h का मान डालिए यहाँ पर से कितना हो जाएगा k पाई और माइनस k और 0 प्लस 1, ये हो जाएगा k पाई और प्लस 1 है ना, इसको मान लीजिए 1। आप ये निगेटिव के लिए हो गया, पॉजिटिव के लिए चेक कीजिएगा तो इसमें कीजिएगा ना, तो पॉजिटिव के लिए कीजिए लिमिट कितना हो जाएगा x टेंडिंग टू पाई प्लस फंक्शन fx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा पाई प्लस h, तो पाई से बड़ा के लिए मान कितना है आपके पास cos x, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा cos और पाई प्लस h, ये हो जाएगा कितना लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, और ये पाई प्लस थीटा क्या था पाई प्लस थीटा इसमें आ जाएगा, जब इसमें आएगा तो क्या होगा माइनस में ना होगा, ये माइनस cos h हो जाएगा, cos h हो जाएगा, तो cos h लिमिटिंग वैल्यू डालिएगा तो कितना मान आएगा, यहां से आ जाएगा माइनस cos 0, माइनस cos 0 का मान 1 होता, तो h का मान 0 डालेंगे तो कितना हो जाएगा cos 0 का मतलब 1, तो इसको मान लीजिए सेकेंड, दोनों को बराबर कर लीजिए ना, समीकरण
फर्स्ट एंड सेकेंड सेम, ये दोनों बराबर होगा, क्यों? कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस में लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर होता है, और एक बिंदु वाला, तो बिंदु वाला चेक कीजिएगा तो यही चीज आ जाएगा, इसमें पहले वाला आ जाएगा। दोनों को बराबर कर लीजिए, तो यहाँ पर कितना k पाई अब +1 बराबर -1, ये हो जाएगा k पाई बराबर -1 ये जो है तो k पाई रहने दिए, +1 को उधर ले जाएंगे तो -1 होगा, अब -1 और -1 तो -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा k पाई, k बराबर कितना -2 बट्टा पाई, यही k का मान निकल जाएगा। थोड़ा सा चेक कर लीजिए कितना है, 28 नंबर है ना, 28 नंबर देखिए चेक करके, 28 ठीक है। आगे देखेंगे 29 नंबर है ना, समझ में आ रहा है ना, जहां नहीं समझ में आएगा वहां आपको पूछना भी है ना। देखिए 29 नंबर देखिए, 29 नंबर में क्या है, फंक्शन f(x) बराबर kx + 1 यदि x ≤ 5, और ये हो जाएगा 3x - 5 यदि x > 5, इसमें भी 5 पर दिखाना है और k का मान निकालना। चलिए वही काम करेंगे जो पिछला क्वेश्चन में काम किए हैं, कितना करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 5 - fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन 5 - h है ना, बराबर कितना हो जाएगा 5 - h, 5 से छोटा के लिए क्या k x + 1, ये हो जाएगा 5 - h + 1, ये कितना हो जाएगा 5k kh + 1 लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, h का मान डाल दीजिए अंदर में, कितना हो जाएगा 5k - k और 0 और +1, ये हो जाएगा 5k और +1, इसको मान लीजिए 1। फिर आप ये 5 निगेटिव पर चेक किए, 5 पॉजिटिव पर कीजिए, तो पॉजिटिव वाला बड़ा के लिए ये ना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसी में कर देते हैं जांच है ना, प्लस वाला लीजिएगा, प्लस वाला में कितना आ जाएगा ये 3x - 5, तो ये हो जाएगा आपके पास, और 3x का मतलब कितना 5 + h - 5, ये हो जाएगा आपके पास 3 × 5 = 15 प्लस 3h - 5, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 15 में से 5 क्या था 10 प्लस 3 h का मान 0, तो यानी कितना निकल जाएगा ये 10। तो इस चीज को प्लस वाला को मान लेंगे दूसरा है ना, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड, तो पहला तो ये था आपके पास, कितना था यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 5 - फंक्शन fx बराबर लिमिट कितना हो जाएगा x टेंडिंग टू 5 + fx, ये दोनों बराबर है, और कौन बिंदु बराबर है जिस पर 5 पर आप जांच कर रहे हैं ना, तो इसका मान हो गया आपके पास 5k + 1 बराबर, इसका प्लस वाला का मान अभी निकाले हैं 10, तो ये हो जाएगा 5k बराबर 10, इसको उठा के ले जाएगा उधर, तो कितना 9, ये हो जाएगा 5k, तो k बराबर कितना हो जाएगा 5/9, यही आपके पास रिजल्ट हो जाएगा ना। यानी यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, k बराबर कितना हो जाएगा 5/9, यही 5/9 रिजल्ट है आपका। 29 नंबर क्वेश्चन 29 है ना, ठीक है, सॉरी 9/5 होगा, 9/5 9 तक रहेगा, 9/5 आएगा, 9/5 हो जाएगा, मिस्टेक था वो ना। आगे देखेंगे 30 नंबर है ना, 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा,
30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर ये हो जाएगा a तथा b के मानों को ज्ञात करना है ना। इसमें कह रहा है कि a और b का मान ज्ञात कीजिए और इसमें 3 को दिया हुआ है ना फंक्शन में। आप देखिए फंक्शन f(x) बराबर 5 यदि x लेसर देन इक्वल 2, ये हो जाएगा ax प्लस b। यदि x 2 लेस देन x है ना, 2 लेस देन x लेस देन 10 है ना, ठीक है। और तीसरा है 21 यदि x ग्रेटर देन इक्वल 10 है ना। इसमें आपको दो बिंदु पर जांच करना पड़ेगा, एक तो 2 पर फंक्शन का मान बदल रहा है, एक 10 पे बदल रहा है। तो पहले हम 2 पे चेक करते हैं, ठीक है। तो 2 पे कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव फंक्शन f(x) बराबर ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन कितना हो जाएगा 2 माइनस h। तो 2 से छोटा के लिए क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए लिमिट कितना हो जाएगा x टेंडिंग टू 2 प्लस फंक्शन f(x). अब 2 से बड़ा के लिए देखिए, ये 2 से छोटा और बराबर के लिए था, 2 से बड़ा के लिए कितना हो जाएगा, ये बात है, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा 2 प्लस h। 2 से बड़ा के लिए हो गया ax प्लस b, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a और x के जगह पर 2 प्लस h प्लस b, लिमिट h टेंड्स टू 0 2a प्लस ah प्लस b, ये हो जाएगा h का लिमिटिंग वैल्यू डालिएगा तो 2a प्लस a इंटू 0 प्लस b, ये हो जाएगा 2a प्लस b है ना। अब ये दोनों को इक्वेट कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप अगर जिस पॉइंट पे जांच कर रहे हैं 2 पे से 2 पे निकालिएगा तो वही चीज 5 आ जाएगा ना। तो इसको जब बराबर कीजिएगा है ना, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव फंक्शन f(x) अब बराबर ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस फंक्शन f(x) बराबर f2। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 माइनस, तो 2 माइनस के लिए कितना है 5 अब बराबर ये कितना आ गया 2a प्लस b, इसको मान लीजिए फर्स्ट है ना। इसी प्रकार आप 10 पे जांच कीजिए, ठीक है। तो 10 पे देखते हैं जांच करके, लिमिट x टेंडिंग टू 10 नेगेटिव फंक्शन f(x) बराबर लिमिट हो जाएगा h टेंड्स टू 0, फंक्शन ये हो जाएगा 10 माइनस h। तो 10 से छोटा के लिए क्या हो जाएगा, ये बात है 10 से छोटा ax प्लस b, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपके पास a और x के जगह पर 10 माइनस h और प्लस b, ये हो गया आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 10a माइनस ah प्लस b। h का मान 0 डालिएगा तो 10a प्लस ये हो जाएगा कितना माइनस a इंटू 0 प्लस b, तो ये हो गया आपके पास 10a माइनस b प्लस b हो जाएगा है ना। और माइनस पर हो गया, प्लस पर जांच कीजिए तो प्लस पर कितना हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 10 प्लस f(x), तो f(x) कितना हो जाएगा, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h, तो 10 प्लस 10 से बड़ा के लिए कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा ना। और 10 पर जांच करेंगे फिर भी 21 से होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 21, ये दोनों को बराबर कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 10 नेगेटिव फंक्शन f(x) बराबर लिमिट ये हो जाएगा x टेंडिंग टू 10 प्लस f(x) और बराबर फंक्शन का मान 10 पर, ठीक। तो नेगेटिव वाला कितना आ गया 10a प्लस b अब बराबर ये पॉजिटिव वाला कितना है 21 है ना। तो इसको मान लीजिए सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड को हल कर लीजिए, ए और बी का मान आपके पास आ जाएगा। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो फर्स्ट कितना हो गया 2a प्लस b बराबर 5 और ये हो जाएगा 10a प्लस b बराबर 21। इसको घटा दीजिए, घटाओ खत्म हो जाएगा,
2 में से 10 घटाइएगा तो -8 एक बराबर 5 में से 21 घटाइएगा तो -16 है। ए बराबर कितना हो जाएगा -16 होगा। तो ये हो जाएगा -16 बट्टा -8 खत्म 8 दूनी 16। ए बराबर निकल गया 2 है ना। समीकरण फर्स्ट में डाल दीजिए। समीकरण फर्स्ट से तो फर्स्ट कितना है 2a + b बराबर 5। तो ये हो जाएगा आपके पास 2a, a का मतलब 2a रहेगा और प्लस b बराबर 5। तो ये हो जाएगा b बराबर 2 दूनी 4, 4 को घटा दीजिए 5 में है ना। तो 5 - 4 कितना 1। तो यहाँ से निकल गया a बराबर 2 और b बराबर 1। यही आपका a और b आंसर हो जाएगा है ना। थोड़ा चेक कर लेते हैं क्या कर रहा है इसको 30 है ना। ठीक है, a बराबर 2 और b बराबर 1। आगे देखेंगे आप 31 नंबर देखिए। 31 है दर्शाने के लिए बोला है कि दर्शाइए कि फंक्शन fx बराबर cos x² द्वारा परिभाषित फलन एक समतल फलन। इस तरह का क्वेश्चन आप एग्जांपल में देखे थे। fx बराबर sin x² था वहां पे, यहाँ पे है fx बराबर cos x² है ना। तो fx बराबर cos x² और एग्जांपल वाला क्वेश्चन था fx बराबर कितना sin x² है ना। ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, दोनों क्वेश्चन सेम है। आप उसी के तर्ज पे इसको बना सकते हैं ना। तो इसको क्या लिखेंगे देखिए gx बराबर cos x और hx बराबर कितना हो जाएगा x²। तो यहाँ पर क्या है gx जो फंक्शन है वो भी कंटिन्यूअस है और ये भी कंटिन्यूअस है। हम बताए थे एग्जांपल में cos x का। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पहले इसको देख लेते हैं ठीक है। ये हो जाएगा कितना g(OH) x है ना। ये आपको कंपोजिट फंक्शन है, रिलेशन फंक्शन का है ना, उसी के तरह है g(h)x। अब g वाला फंक्शन कितना है आपके पास cos, तो gx तो cos x, g(h)x तो cos hx हो जाएगा। ये हो जाएगा cos hx कितना है x² है। और इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं फंक्शन लिख सकते हैं fx। ये हो जाएगा g(OH)x है ना। लिखेंगे इसमें यहाँ gx और hx दोनों संतत फलन है, संतत फलन है। अतः इसका संयोजन भी संतत फलन होगा। है ना। बस इसी तरह बनाएंगे। आगे 32 देखेंगे। बत्तीस नंबर क्वेश्चन देखिएगा। fx बराबर mod cos x, mod cos x। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे gx, तो gx बराबर cos x मान लीजिए, gx बराबर cos x और hx बराबर कितना mod x है ना। अब फिर वही बात है, यहाँ पर cos x भी कंटीन्यूअस फंक्शन है। मॉडुलस वाला भी बताया थे, मॉडुलस फंक्शन जितना होगा सब कंटीन्यूअस होगा। तो मॉड में x है तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में चेक करके बताया कि एग्जांपल में याद कीजिएगा ना। तो ये दोनों क्या है संतत फलन है, इसीलिए इसका कंपोजिट भी क्या होगा संतत फलन होगा। अब देखिए इसको निकालिए HOG है ना x, ये हो जाएगा आपके पास HGX। तो यहाँ पर hx बराबर mod x, hgx बराबर mod gx हो जाएगा। और gx कितना है आपके पास cos x, तो cos x हो जाएगा। अब देखिए cos x को आप क्या लिख सकते हैं फंक्शन fx लिख सकते हैं। तो ये HOG यानी ये कंपोजिट फंक्शन हो गया ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे वही बात, यहाँ gx और hx दोनों
संख्या पर संतत है, संतत है, अतः इसका संयोजन फलन भी, संयोजन फलन भी संतत फलन होगा, संतत फलन होगा। ठीक, इसका संयोजन जो होगा वो भी क्या होगा, संतत फलन होगा। सॉरी संयुक्त है, कंपोजिट का होता है संयुक्त, यहाँ पर संयुक्त करिए, संयुक्त कंपोजिट होता है संयुक्त फलन। तो ये संतत ये संतत, दोनों का जो कंपोजिट होगा वो भी क्या होगा, संतत फलन हो जाएगा। आगे देखेंगे अब 33 नंबर क्या है, तैतीस है साइन एक्स एफ एक्स बराबर साइन मॉड एक्स, कितना हो जाएगा, मॉड एक्स। तो ये हो जाएगा आपके पास, मान लीजिए जी एक्स बराबर कितना, साइन एक्स, और एच एक्स बराबर कितना, मॉड एक्स। तो यहां पर जो है सो अभी जस्ट बताए थे, क्या निकालिए, जी ओ एच एक्स, ये हो जाएगा जी एच एक्स। तो जी एच एक्स यानी जी एक्स साइन एक्स का जी एच एक्स कितना हो जाएगा, साइन एच एक्स हो जाएगा। अब यहां साइन एच एक्स कितना, मॉड एक्स, तो साइन मॉड एक्स हो जाएगा। और ये साइन मॉड एक्स को क्या कह सकते हैं, फंक्शन नहीं करेंगे, एफ एक्स हो जाएगा, जी ओ एच ये हो जाएगा एक्स। फिर वही बात लिखेंगे यहां जी एक्स और एच एक्स किसी भी वास्तविक संख्या पर क्या होगा, वास्तविक संख्या पर संतत है, संतत होगा, अतः इसका संयुक्त फलन भी संतत फलन होगा। ये सब आपको हम पीछे बता चुके हैं, साइन एक्स एग्जांपल में कि साइन एक्स कंटीन्यूअस फंक्शन है, मॉड एक्स वाला भी कंटीन्यूअस है, दोनों का कंपोजिट फंक्शन जब भी आएगा तो वो संतत ही आएगा। आगे देखिए लास्ट 34 नंबर है, ये हो जाएगा 34 में फंक्शन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस कितना, ये हो जाएगा द्वारा परिभाषित फलन एफ के सभी अशांत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। ये हो जाएगा आपके पास, देखिए यहां पर जो है सो फंक्शन है जी एक्स बराबर मॉड एक्स और एच एक्स बराबर कितना, मॉडुलस एक्स प्लस 1। अब मॉड वाला फंक्शन का बात कर रहे हैं, मॉड वाला फंक्शन जितना होगा सब कंटीन्यूअस होगा। ये तो कंटीन्यूअस पढ़ते आ रहे हैं पहले से, ये भी देखिए कंटीन्यूअस होता है, ठीक है। तो ये भी कंटीन्यूअस होगा और दोनों का अंतर जो होगा कंटीन्यूअस होगा। इसको चेक करके बता देते हैं, एच एक्स बराबर कितना हो जाएगा, इसमें दो बात होगा, x प्लस 1 कब, जब निगेटिव होगा, यदि x प्लस 1 लेस देन 0, तो ये हो जाएगा कितना, -1। फिर दूसरा क्या होगा, प्लस में x प्लस 1 यदि x प्लस 1 ग्रेटर एन इक्वल 0, तो ये कितना हो जाएगा, x ग्रेटर एन इक्वल -1, है ना। अब -1 पे जांच कीजिए, फंक्शन का मान बदल रहा है, ये कंटीन्यूअस होगा। अब जब कंटीन्यूअस होगा तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होगा, वो भी कंटीन्यूअस होगा। चेक कर लेते हैं इसको, लिमिट x टेंडिंग टू -1 नेगेटिव फंक्शन f(x) बराबर ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये फंक्शन -1 -h, यानी -1 से छोटा के लिए क्या है बात, ये बात है -x प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया माइनस।
x के जगह पर क्या बात करेंगे, x के जगह पर ये रखेंगे ना, तो ये हो जाएगा -1 माइनस एच आप +1। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा माइनस, इसको तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास -1 माइनस एच +1, ये तो खत्म हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा +h, h का मान दीजिएगा तो 0 है ना। अब राइट हैंड का बात करेंगे। ठीक, राइट हैंड इसी में कर लेते हैं। 0 से बड़ा के लिए क्या हो जाएगा, -1 प्लस ये भी प्लस, और प्लस के लिए क्या हो जाएगा, ये सिर्फ होगा माइनस खत्म, और ये हो जाएगा आपके पास ये भी माइनस खत्म, तो ये माइनस और प्लस खत्म हो जाएगा, तो ये -h बचेगा, -h 0 डालिएगा तो 0 हो जाएगा है ना। और जिस बिंदु पे जांच करें उस बिंदु पे जांच कीजिए, लिमिट कितना हो जाएगा, h लिमिट x टेंडिंग टू -1, तो -1 के बराबर में क्या, -1 के बराबर में है x + 1, तो ये हो जाएगा -1 बराबर -1 + 1 यानी 0, तीनों मान बराबर आ गया। देखिए लिमिट x टेंडिंग टू -1 नेगेटिव फंक्शन f(x) बराबर लिमिट x टेंडिंग टू -1 पॉजिटिव फंक्शन f(x) और बराबर f -1 बराबर है, यानी x बराबर -1 पर फलन संतत, फलन क्या है, संतत। अब देखिए ये चेक करके बता दिए ना, ये ऐसे भी कह सकते थे कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि इसके ऐसे मॉड वाला जितना भी फंक्शन होगा सब कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन आपके जो है तो यहाँ पर हम तोड़ के बता दिए कि ये कॉन्टिन्यूअस है। और जब दूगो मॉड वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इसका अंतर भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ gx और hx संतत फलन है, संतत फलन है, अतः उसका अंतर भी संतत फलन है, संतत फलन होगा। हो गया कंप्लीट, समाप्त हो गया ये ना। आगे दूसरा दिन है ना, अवकलनीयता डिस्कस होगा, इसका डिफिनेशन बताया जाएगा। ठीक।